नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 15 जून सन 2026 आज अमावस्या तिथि सुबह 8:23 तक रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा यानी एकम तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज सोमवती अमावस्या है, यानी हिंदू धर्म में यह दिन स्नान दान और पितरों की शांति के लिए बेहद शुभ माना जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में गरज चमक और धूल भरी हवाओं का अलर्ट। 17 जून तक बदलता रहेगा मौसम, बताएंगे मौसम का ताजा हाल। हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। 10 साल नौकरी पर नियमितीकरण जरूरी नहीं होगा, बताएंगे पूरी अपडेट। 16 से 18 जून तक हरियाणा में विशेष शिक्षा अभियान चलेगा, छात्रों को मिलेगी जानकारी। आज यानी 15 तारीख से होगी मतदाताओं की मैपिंग। ग्राउंड पर उतरेंगे 20,000 से अधिक BLO, घर घर जाएंगे। भिवानी मनीषा डेथ केस, CBI ने 2 महीने टाली डेट। पिता बोले 14 अगस्त को कोर्ट में सौंपेगी स्टेटस रिपोर्ट। डिग्री कॉलेजों में एडमिशन के लिए आज अंतिम मौका। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 15 जून तक बड़ी तारीख। 26 को जारी होगी मेरिट लिस्ट। सरोखाप अधिवेशन में लगी 5 एजेंडों पर मुहर। गांव, गोत्र व गुहांड में शादी को नहीं माना जाएगा वैध। अब नहीं लगाने पड़ेंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर। हरियाणा में आ रहा पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0, बदलेगी तस्वीर। वीमेन्स वर्ल्ड कप अपडेट। भारत ने पाकिस्तान को 64 रनों से हराया। दीप्ति ने 10 रन देकर 5 विकेट लिए तो स्मृति मंधाना ने 68 रन बनाए। फ्लिपकार्ट वेयर हाउस कर्मचारियों का प्रदर्शन। युवक युवतियों ने काम छोड़ा। मिस पंच व सैलरी बढ़ाने पर बवाल मचा। लोहारू में सांसद धर्मवीर ने सुनी लोगों की समस्याएं। बोले बिचौलियों का दौर खत्म हुआ। साल 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य तय। भिवानी में 17 जून को मनाएंगे महाराणा प्रताप जयंती। बोर्ड एग्जाम में 90% से अधिक नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स होंगे सम्मानित। 100% इथेनॉल से चलेगी गाड़ियां, सरकार ने दी मंजूरी। नितिन गडकरी बोले 6 हफ्ते में कंपनियां इसके लिए गाड़ियां करेंगी लॉन्च। फ्रांस के नीस में मोदी व मैक्रों ने द्विपक्षीय बैठक की। भारत फ्रांस के बीच FTA, डिफेंस और AI से जुड़े 13 बड़े समझौते हुए। मानसून छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर पहुंचा। MP, राजस्थान समेत 9 राज्यों में प्री मानसून को लेकर अलर्ट जारी। और डोनाल्ड ट्रंप बोले ईरान से डील पूरी हुई। नौसेना की नाकाबंदी हटाने की मंजूरी दी। साथ ही लिखा दुनिया के जहाजों अपने इंजन शुरू करो, तेल बहने दो। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में जून महीने के दौरान लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों को भीषण गर्मी और लू से बड़ी राहत मिली है। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 0.8 डिग्री सेल्सियस की मामूली बढ़ोतरी दर्ज अवश्य की गई है। दिन के समय नारनौल सबसे गर्म रहा, जहां का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके बावजूद प्रदेश के अधिकांश जिलों में तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने से लोगों को काफी राहत मिली है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राज्य में 17 जून तक मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। इस दौरान हवाओं की दिशा और गति में लगातार बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही आने वाले दिनों में दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की भी संभावना जताई गई है। वातावरण में मौजूद नमी के कारण बीच बीच में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ धूल भरी हवाएं चलने और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी की संभावना है, लेकिन भारी बारिश की संभावना फिलहाल नहीं बताई गई है। हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 का कार्य आज यानी सोमवार से शुरू होगा। हरियाणा के घर घर में 20,629 बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO घर घर पहुंचकर मतदाताओं की मैपिंग करेंगे। इस दौरान मतदाताओं को फॉर्म दिए जाएंगे। मतदाताओं को वह फॉर्म भरकर BLO को देने होंगे। यदि कोई मतदाता अपने घरों में नहीं मिलता है तो BLO उनके घर पर एक पर्ची पर फोन नंबर और पूरी सूचना देकर जाएंगे। BLO ऐसा कार्य 3 बार करेंगे। मतदाताओं की ओर से दर्ज कराए गए नाम की ड्राफ्ट 21 जुलाई को जारी होगी, जो कि राजनीतिक दलों को साफ तौर पर दिखाई जाएगी। 21 जुलाई से 20 अगस्त तक मतदाता किसी भी प्रकार के दावे व आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। तो वहीं 21 जुलाई से 18 सितंबर तक दावे आपत्तियों को निपटाने का समय निर्धारित किया गया है। यदि किसी भी मतदाता का नाम या फिर उसके परिवार का नाम साल 2002 में कहीं पर भी नहीं था तो वह निर्धारित 11 दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज देकर नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकते हैं। रविवार को चिंतन शिविर व सरोखाप अधिवेशन का अंतिम दिन था और तीनों दिन गहन चिंतन मंथन के बाद लिए गए फैसलों पर अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला व सभा के प्रधान डॉक्टर कृष्ण शोकन, देसवाल खाप के प्रधान संजय देसवाल, लॉ प्रोफेसर डॉक्टर जोगिंद्र मोर ने पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि चिंतन शिविर व अधिवेशन में 250 से अधिक खापें, सामाजिक व अन्य संगठन पद शामिल हुए, जिनकी ओर से इन सभी मुद्दों पर रायशुमारी की गई। तीसरे एवं अंतिम दिन अधिवक्ताओं, शिक्षाविदों, समाजशास्त्रियों, मीडिया प्रतिनिधियों,
किसान नेताओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने सामाजिक, शैक्षिक व सांस्कृतिक विषयों पर गहन चिंतन मनन किया। विभिन्न विषय विशेषज्ञों के विचार सुनने एवं व्यापक चर्चा के उपरांत अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। चिंतन शिविर में युवाओं के नैतिक उत्थान एवं नशा मुक्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया गया। प्रस्ताव पारित किया गया कि विद्यालयों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों तक नैतिक मूल्यों एवं चरित्र निर्माण से संबंधित विषय कार्यक्रम आयोजित किए जाएं तथा खाप पंचायतें अपने अपने क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाएं। यहाँ पर लिए गए 5 अहम फैसलों की बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट में गांव, गोत्र व गुहान में शादी को मान्यता नहीं दी जाए, लिव इन रिलेशनशिप को वैध न माना जाए, सरकारी संरक्षण बंद हो, युवाओं के नैतिक पतन को रोकने के लिए शिक्षण संस्थाओं में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए व अभियान चलाए जाए। इसके अलावा किसी भी धर्म, जाति का कोई भी व्यक्ति अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करता है तो उसकी सर्व समाज की ओर से निंदा होनी चाहिए। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्रों की ओर से किसानों व खापों से मिलकर किसान मेले व प्रदर्शनियां लगाई जानी चाहिए। हरियाणा सरकार ने राजस्व क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन को तेज करते हुए राज्य भर में राजस्व अधिकारियों के लिए व्यापक क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है। साथ ही पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0 के क्रियान्वयन की तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 1.0 से 2.0 में माइग्रेशन जिलावार किया जाएगा ताकि सेवाएं निर्बाध रूप से जारी रहें और नागरिकों को कम से कम असुविधा हो पाए। पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0 को एक उन्नत डिजिटल ढांचे के रूप में विकसित किया गया है। यह प्लेटफॉर्म ऑनलाइन आवेदन जमा करने, दस्तावेज अपलोड करने, आधार आधारित प्रमाणीकरण, ई हस्ताक्षर, ऑनलाइन शुल्क भुगतान, रियल टाइम सत्यापन, सुरक्षित डेटा भंडारण तथा स्वचालित कार्य प्रवाह प्रबंधन जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा। यह प्रणाली नागरिकों की सरकारी कार्यालयों में बार बार जाने की आवश्यकता को काफी हद तक कम कर देगी। साथ ही मैनुअल हस्तक्षेप को भी न्यूनतम करेगी, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाएगी तथा सेवाओं की त्वरित यानी कि तुरंत प्रभाव से डिलीवरी सुनिश्चित करेगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को उन मामलों में बड़ी राहत दी है जिनमें कर्मचारियों को 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के आधार पर नियमित करने के आदेश एकल पीठ द्वारा दिए गए थे। केवल 10 साल की सेवा पूरी कर लेने मात्र से किसी भी कर्मचारी को नियमित किए जाने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक कर्मचारी के मामले की अलग अलग जाँच आवश्यक है और यह देखा जाना चाहिए कि वह संबंधित नियमितीकरण नीति की सभी शर्तों को पूरा करता है या फिर नहीं। इसके बिना नियमितीकरण का आदेश नहीं दिया जा सकता। यह निर्णय जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने हरियाणा सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है। हरियाणा के सरकारी और निजी यानी प्राइवेट स्कूलों में अब केंद्र सरकार की योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके लिए 16 से 18 जून 2026 तक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार इस दौरान विद्यार्थियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नई शिक्षा नीति 2020, पीएम श्री स्कूल योजना, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, यूपीआई, डिजी लॉकर और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। अभियान के दौरान लाभार्थियों के अनुभव भी शेयर किए जाएंगे जिससे छात्रों और आम लोगों को इन योजनाओं के वास्तविक प्रभाव के बारे में समझ मिल सके। आदेशों में कहा गया है कि कार्यक्रमों में सांसद, मंत्री, विधायक, जिला परिषद सदस्य और पंचायत प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाए। शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। भिवानी जिले के गांव सोहासड़ा में रविवार को आयोजित विशेष जनसंपर्क अभियान के दौरान सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने लोगों से विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि साल 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब हर नागरिक राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देगा। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और अधिकारियों को उनके जल्द समाधान के निर्देश जारी किए। सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में देश में कई बड़े बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना भी सरकार के मजबूत संकल्प का परिणाम है। साथ ही लोगों से 2014 से पहले और बाद के भारत की तुलना कर विकास और बदलाव को समझने का भी आग्रह किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब बिचौलियों का दौर खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। सांसद ने आमजन से प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया। साथ ही सांसद ने इस दौरान लोगों से एकजुट होकर नशे के खिलाफ अभियान चलाए जाने का आह्वान किया। हरियाणा के कॉलेजों में स्नातक संकायों के प्रथम वर्ष में दाखिले की प्रक्रिया जारी है। अब ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 31 मई से बढ़ाकर आज यानी 15 जून तक कर दी गई है। कॉलेज में दाखिला लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अब अनिवार्य है।
उच्चतर शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार विद्यार्थी एडमिशन के लिए 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी आज इसकी अंतिम तारीख है। इसके बाद 17 जून तक विद्यार्थी अपने आवेदन फॉर्म में OTP निर्धारित एडिटिंग यानी कि संपादन कर सकते हैं। 18 जून को आवेदकों की सूची जारी की जाएगी। इसके बाद 22 जून तक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉलेज द्वारा किया जाएंगे। इस दौरान अगर कोई आपत्ति या विसंगति मिलती है तो उसे ठीक करवाया जाएगा। वहीं 24 जून को सभी योग्य आवेदकों की लिस्ट जारी होगी। उच्चतर शिक्षा निदेशालय द्वारा पहली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 26 जून को जारी की जाएगी और फाइनल मेरिट सूची 27 जून को जारी होगी। इस लिस्ट में नाम आने वाले विद्यार्थी 28 जून से 1 जुलाई तक फीस जमा करवाकर दाखिला ले सकते हैं। दूसरी प्रोविजनल मेरिट सूची 2 जुलाई को जारी होगी और फाइनल मेरिट सूची 3 जुलाई को जारी करेंगे। इसमें नाम आने वाले विद्यार्थी 4 से 7 जुलाई तक फीस जमा करवाकर दाखिला ले सकते हैं। इसके बाद 9 जुलाई को बची हुई सीटों पर फिजिकल काउंसलिंग होगी। हरियाणा के भिवानी जिले के गांव ढाणी लक्ष्मण निवासी लेडी टीचर मनीषा डेथ केस में कोर्ट ने सीबीआई से केस की स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन सीबीआई ने इसके लिए 2 महीने आगे का टाइम मांग लिया है। मनीषा के पिता संजय ने बताया कि पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करने के लिए 9 जून तक का समय दिया था। परिवार ने कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पता करने के लिए याचिका लगाई थी। वहीं जब कोर्ट से पता किया गया तो जानकारी मिली कि सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट के लिए आगे की तिथि मांगी है। अब पंचकुला सीबीआई कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट के लिए 14 अगस्त तक का समय दिया गया है। इस अवधि के दौरान सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट सौंपनी होगी। संजय ने कहा है कि सीबीआई द्वारा स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। हालांकि मामला काफी हाई लेवल का हो गया है, जिसमें जल्दी खुलासा होना काफी मुश्किल होता जा रहा है। सीबीआई ही अभी तक इस मामले में कोई खुलासा नहीं कर पाई है। वहीं महापंचायत करके फैसला लिया गया है कि 29 जून को भिवानी डीसी ऑफिस के बाहर अनशन किया जाएगा। ग्रामीण इसकी तैयारियों में जुटे हैं। अगर सीबीआई 29 जून तक खुलासा नहीं करती है तो वे अनशन पर बैठेंगे। संजय ने कहा कि वे अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए अंत तक लड़ाई लड़ेंगे, पीछे हटने वालों में नहीं है। हरियाणा के झज्जर में फ्लिपकार्ट वेयर हाउस में सैलरी बढ़ाने और मिस पंच को लेकर वर्करों ने धरना प्रदर्शन किया। तकरीबन 2000 कर्मचारी कंपनी के गेट पर बैठ गए। इससे पहले शनिवार को भी वर्करों ने गेट पर ही कई घंटे धरना प्रदर्शन किया। फिलहाल झज्जर पुलिस ने स्थिति कंट्रोल कर ली है। गेट पर पुलिस तैनात कर दी गई है। कंपनी कर्मचारियों का कहना है कि उनकी नाइट 18,000 से घटाकर 13,000 रुपए कर दी गई है। कंपनी ने उनकी पोस्ट भी घटा दी है। पहले नाइट शिफ्ट करने के लिए अलग से 120 रुपए मिलते थे, लेकिन अब उसमें से भी 50 रुपए घटा दिए गए हैं। फ्लिपकार्ट वेयर हाउस में महिलाएं भी धरने पर बैठी हैं। झज्जर के याकूबपुर स्थित फ्लिपकार्ट वेयर हाउस में कर्मचारियों शनिवार से वेतन वृद्धि और अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार को प्रदर्शन के बाद रविवार को भी कंपनी के गेट पर कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने मांग की है कि उन्हें हर महीने 120 रुपए रिपोर्ट भत्ता दिया जाए। नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट कम से कम 1 साल का होना चाहिए, उसे बीच में खत्म न करना चाहिए। इसी के साथ उनकी मौजूदा पोस्ट में कोई बदलाव न किया जाए। एसोसिएट कर्मचारियों को दूसरे पदों पर ट्रांसफर न किया जाए। कर्मचारियों ने कंपनी से हर महीने अटेंडेंस बोनस देने की भी मांग की है। किसी प्रदर्शनी या फिर विरोध में शामिल होने पर कर्मचारियों को सस्पेंड या ब्लैक लिस्ट न किया जाए। साथ ही 1 दिन का वेतन 783 रुपए के हिसाब से दिया जाए। कर्मचारियों ने मांग की कि 4 साल या फिर उससे अधिक समय से जो काम कर रहे कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ाया जाना चाहिए। मिस पंच पर सैलरी न काटी जाए। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। केंद्र सरकार ने देश में 100% शुद्ध इथेनॉल को बतौर ईंधन इस्तेमाल करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस फैसले से जुड़े नियमों और रेगुलेशंस को अंतिम रूप देने वाली फाइल पर उन्होंने साइन कर दिए हैं। इस कदम का मुख्य उद्देश्य देश के कच्चे तेल यानी कि फॉसिल फ्यूल के इम्पोर्ट पर निर्भरता को कम करना और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से होने वाले प्रदूषण को रोकना है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर ने इस बदलाव को स्वीकार कर लिया है और कई बड़ी कंपनियां 100% इथेनॉल से चलने वाले वाहन बाजार में उतारने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। गडकरी के मुताबिक टोयोटा, सुजुकी, एमजी और हुंडई सहित अन्य कंपनियां अगले 6 हफ्तों के भीतर अपने ऐसे नए मॉडल्स भारतीय बाजार में लॉन्च करने जा रही हैं, जो कि पूरी तरह से इथेनॉल पर चलेंगे। नितिन गडकरी ने जोर देकर कहा कि इथेनॉल पेट्रोल के मुकाबले किफायती और टिकाऊ विकल्प बनकर उभर सकता है। 100% इथेनॉल के आने से न सिर्फ आम जनता को महंगे पेट्रोल से राहत मिलेगी, बल्कि भारत का भारी भरकम ईंधन आयात बिल भी काफी हद तक कम हो जाएगा। एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जो स्टार्च और शुगर के फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। इसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में इको फ्रेंडली फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने के रस से होता है। इसी कड़ी में पिछले हफ्ते ही सरकार ने फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए E85 ईंधन पेश किया था। दिल्ली में E85 फ्यूल की कीमत 82 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर तय की गई है। यह दिल्ली में बिक रहे रेगुलर E20 पेट्रोल से पूरे 20 रुपए कम है।
जिला व सत्र न्यायालय यमुनानगर द्वारा चपरासी यानी पीएन के पदों पर भर्ती हेतु ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती में पुरुष एवं महिला दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क रहेगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 जून है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 8वीं पास होना आवश्यक है। साथ ही उम्मीदवार के पास 8वीं में हिंदी या पंजाबी विषय होना जरूरी है। किसी भी वर्ग से आवेदन शुल्क के रूप में रुपए नहीं लिए जाएंगे। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। सैलरी 16,900 रुपए पर मंथ मिलेगी। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ रविवार को द्विपक्षीय बैठक की। इसमें प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री भी शामिल रहे। इस दौरान दोनों देशों के बीच 13 बड़े समझौते हुए। विदेश मंत्रालय के मुताबिक बैठक में रक्षा, व्यापार, टेक्नोलॉजी, स्पेस और शिक्षा पर बातचीत हुई। दोनों देशों ने अगले 5 वर्षों में आपसी व्यापार को दोगुना करने के लिए एक हाई लेवल सिस्टम और इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग की शुरुआत की है। पीएम मोदी 13 जून से फ्रांस स्लोवाकिया के 6 दिन के दौरे पर हैं। वे 17 जून को फ्रांस के एवियन में G7 समिट में हिस्सा लेंगे। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलेंगे। दोनों नेताओं के बीच ट्रेड डील पर बातचीत हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत और फ्रांस का रिश्ता सिर्फ व्यापार या रणनीतिक साझेदारी तक सीमित नहीं है। दोनों देश मिलकर दुनिया की कई बड़ी चुनौतियों का समाधान खोजने की दिशा में काम कर रहे हैं। मोदी ने कहा है कि दुनिया कई चुनौतियों से गुजर रही है, लेकिन हर चुनौती नए मौके लेकर भी आती है। AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष तकनीक जैसी नई तकनीकें आने वाले समय में दुनिया का भविष्य तय करेंगी। मानसून की झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में एंट्री हो गई है। फिलहाल ये छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है। अगले 3 दिन में इसके मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पहुंचने की संभावना है। 4 जून को केरल में दस्तक देने के बाद मानसून 9 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है। फिलहाल देश के कई राज्यों में प्री मानसून एक्टिव है। राजस्थान समेत 9 राज्यों में तेज आंधी के साथ बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में रोहतांग दर्रे के पास बर्फ वाली जगह पर लोग जमा हुए हैं। यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। देश में सबसे ज्यादा पारा महाराष्ट्र के यवतमाल में दर्ज किया गया। यहाँ पारा 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा के 26 जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी है। ओडिशा, कोस्टल आंध्र प्रदेश और कोंकण गोवा में मौसम उमस भरा रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से 19 जून तक उत्तर पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में बारिश होती रहेगी, जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 19 जून तक बारिश की संभावना जताई गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में दावा किया है कि ईरान के साथ उनकी डील पूरी हो गई है। ट्रंप ने लिखा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को बिना किसी शुल्क के खोलने की पूरी मंजूरी दे दी गई है। इसी के साथ उन्होंने अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी को तुरंत हटाने की अनुमति देने की भी बात कही। अपनी पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, दुनिया के जहाजों अपने इंजन शुरू करो, तेल को बहने दो। हालांकि पोस्ट में यह नहीं बताया गया कि ईरान के साथ हुई डील में क्या क्या शामिल है। यह भी साफ नहीं किया गया कि यह व्यवस्था कब से लागू होगी। ईरान की तरफ से भी इस पर कोई प्रतिक्रिया पोस्ट में अभी तक नहीं दी गई है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।